नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया। आज हम सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत पंचायत हरिहरपुर पश्चिमी के ज़िला परिषद क्षेत्र 2/1 के प्रत्याशी आफरीन नाज के पति डॉक्टर अफरोज़ आलम हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनकी रणनीति और उनके विकास की जो रोड मैप है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका दी लाइव इंडिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दी लाइव इंडिया परिवार। मैं डॉक्टर अफरोज़ आलम पति डॉक्टर आफरीन नाज, जो कि 2/1 से जिला परिषद पद की प्रत्याशी है। मैं अभी कनौर हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के बहुआरा बुजुर्ग गांव में हूं और मैं पिछले 1.5 साल से यहां आता जाता रहता हूं। जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो किसी तरह का हो, शादी ब्याह हो, धार्मिक हो, चाहे किसी को इलाज बात की समस्या हो, समय समय पर मेडिकल कैंप वगैरह लगाता रहता हूं। और लोग ये हमें एक परिवार की तरह इस गांव को समझता हूं और लोग भी मुझे अपने एक बेटे की तरह यहां इज्जत देते हैं। ये आपका पहला चुनाव है? जी, ये मेरा पहला चुनाव है और जिला परिषद से ही मेरी वाइफ डॉक्टर आफरीन नाज पहली दफ़ा इस क्षेत्र में राजनीतिक में उतरी है। इससे पहले वो पिछले 6 साल से चिकित्सा सेवा में लोगों की समाज की सेवा कर रही है। सियासत के मैदान में आपने इसी पद को क्यों चुना, ज़िला परिषद पद को क्यों चुना? नहीं, जो हमारे आजकल तो आप जानते ही हैं, जो देश का माहौल है, हमारे क्षेत्र का माहौल है, उसमें एमएलए एमपी तो जो लोग टिकट लेके आते हैं उन्हीं को लोग वोट देते हैं। लेकिन पंचायती राज में ना कोई सिंबॉलिक इलेक्शन होता है, यहाँ पे मेरिट पे इलेक्शन होता है, निर्दलीय इलेक्शन होता है। तो ये हमारे लिए स्टार्ट एक बेहतर है कि हम लोग जिला परिषद बनकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके, इसीलिए हमने इसी क्षेत्र को चुना है। डॉक्टर साहब, आप अपने रोड जो मैनिफेस्टो का जो मुख्य बिंदु है उसकी ओर हमें ले चलिए कि वो प्राइम फोकस में आपके क्या क्या रहेगा मैनिफेस्टो में। जी, मैंने बहुआरा बुजुर्ग गांव के अंदर हमने लोगों से पहले भी चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग किया है और उनका निदान किया है। मैं यहां सबसे पहले मुफ्त चिकित्सा केंद्र खोलकर सभी जाति धर्म लोगों का मुफ्त इलाज करने का काम करेंगे और हम वाइफ हस्बैंड डॉक्टर यहां हफ्ता में प्रत्येक दिन 2 दिन यहां कैंप लगाकर लोगों का इलाज करेंगे। उसमें मेरी वाइफ भी रहेगी और हम भी रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बाहर से भी अच्छे डॉक्टर को बुला के और भी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके अलावा जिस पंचायत में 2/1 जिला परिषद क्षेत्र के खेल की समस्याएं हैं, जैसे ग्राउंड नहीं है, तो हमने वादा किया है खिलाड़ियों से, युवाओं से कि हर पंचायत में हम एक खेल का ग्राउंड बनाकर खेल प्रतियोगिता का समय समय पर आयोजन करेंगे। उसके अलावा सरकार की जितनी भी लाभकारी योजना है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सरकार की जो भी लाभकारी योजना है, जागरूकता फैलाकर लोगों का उसमें नाम जुड़ाकर और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। युवाओं की ओर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। डॉक्टर साहब, युवा में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, तो जो महिला युवती हैं उनकी तरफ क्या इशारा है आपका, क्या आप काम करेंगे उस ओर? देखिए, सबसे पहले तो हम महिलाओं में और युवतियों में के लिए हम और युवाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, उनके लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का हर पंचायत में एक कोचिंग सेंटर चलाएंगे ताकि वो शिक्षा का स्तर जो मजबूत हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कोचिंग में या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनका शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं हो पाता है। इसके लिए हम कार्य करेंगे और जो भी जैसे स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड की योजना सभी स्टूडेंट को नहीं मिल पाती है, उसके लिए भी हम उनका हेल्प करेंगे, उनको दिलाने का काम करेंगे। टेक्निकल तालीम में भी अगर कोई आईएससी करके जाना चाहते हैं या मैट्रिक करके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको एडवाइस देंगे कि बाबू ये टेक्निकल की तरफ जाओ ताकि रोज़गार का मसला आपके घर में, आपके परिवार में आमदनी का जरिया हो सके। बहुत ही कम शब्दों में मुझे बता दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को बता दीजिए कि आपको कोई चुने तो क्यों चुने। बिल्कुल, अभी जो जितने भी कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेट है, उसमें तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में जो कैंडिडेट डॉक्टर आफरीन नाज है वो एक डॉक्टर है। उसके अलावा समाज से जुड़ी हुई हैं, लोगों की खिदमत करती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कि बाढ़ की समस्या हो, जो भी चीज़ है उसमें। और जो कैंडिडेट है उनका क्या योगदान है हमारे क्षेत्र 2/1 के लिए। और उसके अलावा भी हम लोग हमेशा यहीं रहने वाले लोग हैं। हमारा क्लिनिक चलता है, हॉस्पिटल चलता है, लोगों को दरभंगा हो चाहे मुजफ्फरपुर हो, जहाँ
जहाँ भी हमसे बन पड़ता है हम उनकी खिदमत करते हैं। बाकी कैंडिडेट तो आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे और दोबारा नज़र भी नहीं आएंगे। पिछले जो 2016 में इलेक्शन हुआ उसमें हम नहीं लड़े थे, बाकी जो कैंडिडेट लड़े थे जो विपक्ष में थे और जो जीती थी, अगर जीतने वाले ने काम नहीं किया तो जो विपक्ष में थे उन्होंने उनसे काम क्यों नहीं करवाया। गाँव में घूम के 2 कोरोना टर्म, आप कन्नौर में बहुत कोरोना का प्रकोप था, बहुवारा में लोगों को परेशानी थी, आने जाने का प्रवासी भाइयों के लिए बड़ी परेशानी थी। जो कैंडिडेट थे, जो विपक्ष के लोग थे, उन लोगों ने कोई उन लोगों का हेल्प किया? हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो पंचायत है, ये पंचायत क्या बाढ़ग्रस्त घोषित था सरकार की ओर से? इस बार तो बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ खैर, क्योंकि इस बार इधर सैलाब का पानी नहीं आया, लेकिन पिछली बार बाढ़ घोषित ये हुआ था। उसमें जो है काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। कुछ लोगों के जो हमारे प्रतिनिधि से पहले रह चुके हैं उन लोगों ने ना यहाँ का किसी की देखभाल की, न किसी के बारे में हालचाल पूछा। डॉक्टर अफरोज़ साहब हैं यहाँ लगभग पिछले 1.5 साल से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि वो यहाँ से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह इनका भरपूर ताउन करेंगे, क्योंकि ये पीछे इमामबाड़ा का भी काम था, इन्होंने करवाया है। इसके बाद जो कुछ लोग बीमार वगैरह भी पड़े हैं, उनकी भी इन्होंने बहुत तरह से हेल्प की है, चाहे वो फ़ोन करके हो या डॉक्टर से मिल करके हो या रिपोर्ट देख करके हो, जिस तरीके से भी हो इन्होंने बहुत मदद की है गाँव वालों की। आप अपने कैंडिडेट 2/1 के जो ज़िला परिषद क्षेत्र के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अफरीन नाज, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर, हमने जाना है सर 1.5 साल से हम लोग के लिए बहुत अच्छा ठीक है सर। जहाँ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ता है, हम बेचारे खड़े उतरते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य से। तो आप क्या भविष्य में देखना चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित क्या विकास होना चाहिए? सर स्वास्थ्य विकास हो जाए, जैसे कि सर गाँव में सर छोट मोट जैसे कि टीबी की बीमारी हो जाती है ना, जो कि हमारे सेंटर पर उसका उपचार सही ढंग से नहीं हो पाता है, अभी भी उसका उपचार पूरा नहीं हो जाता। हम सोचेंगे सर जो गांव में जो सर लाचार हो, जिसके पास ना पीएचसी आपके गांव से, या ये जो गांव है बुजुर्ग द्वार, यहाँ पर से कितना दूर है पीएचसी? लगभग सर 1.5 किलोमीटर दूर है सर। 1.5 किलोमीटर। और क्या यहाँ कोई सीएचसी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, इस गाँव में नहीं है। अच्छा जी सर, हरियापुर पूर्वी में है, पश्चिमी में नहीं है। तो कुछ कोरोना काल की तस्वीर हम हमारे चैनल के माध्यम से आप उभारिए कि ये गांव या ये क्षेत्र जो था किस तरह से गुजरा कोरोना काल में। सर कोरोना काल में सर जो भी सरकार का गाइडलाइन था हम लोग ने सर उसका पालन किए हैं, उसके तहत है ना। इसमें कोरोना काल का कोई भी हमारी तरह मरीज नहीं था, जो कि कन्नौर में था तो डॉक्टर साहब खुद उस क्षेत्र में जाके मेहनत किए थे। आप हमें बता दीजिए, जो आपके प्रत्याशी हैं 2/1 से ज़िला परिषद क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में हमें कुछ संक्षेप में बताइए। वैसे तो मैं यहाँ रहता नहीं था, अब रह रहा हूँ 5 महीने से। इनको इस 5 महीने में मेरी मुलाकात 10 बार हुई है कम से कम। इनसे अच्छा कैंडिडेट मेरी नज़र में कोई नहीं है। ये मेरे के रिश्ते के चाचा हैं, वो पीएमसी पहले डीएमसीएच गए, वहाँ से उनको फिर रेफ़र पीएमसीएच किया गया। उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब अगर उनमें उनकी मदद नहीं करते तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं इनका डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मेरे चाचा की हेल्प की, और वो आज अल्लाह का फजलो करम है कि वो बेहतर है पहले से। और डॉक्टर साहब से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी हमारे हरिहरपुर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो है लोगों को दवा नहीं मिल पाती है प्रॉपर। तो मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह जीतने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे कि वहाँ जो है प्रॉपर लोगों को दवा मिल पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो कुछ दवा लिख देते हैं और लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वो दवा वहाँ अवेलेबल हो। मैं डॉक्टर साहब से यही एक गुजारिश करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे गांव से इससे इनको भरपूर ताउन मिलेगा और अच्छे खासे वोटों से इंशाल्लाह लीड करेंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जी आप बताइए, 2/1 जो ज़िला परिषद क्षेत्र है उनके उम्मीदवार डॉक्टर अफरीना के बारे में आप क्या जानते हैं? वो एक डॉक्टर हैं और काफ़ी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। जब भी किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल तन मन से मदद करते हैं। समाज में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, ऐसे में अगर कोई सियासतदान डॉक्टर्स भी हो और समाज सियासत भी करे तो दोनों एक डबल ड्यूटी, सोने पर सुहागा हो जाता। क्या सोचते हैं आप पर आपका इस पर क्या टिप्पणी होगा? ऐसा होना चाहिए। पढ़े लिखे और समझदार आदमी को राजनीति में आने पर बहुत सारा फायदा है।
एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते वो पेशेंट का अच्छे से इलाज भी कर सकते हैं, यहाँ के समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। आप देखते होंगे इस गांव में आने के लिए रास्ता सही नहीं है, पुल पुलिया का दिक्कत है, तो इस सब का निदान वो कर सकते हैं। पिछले जो जिला परिषद सदस्य थे वो आपके द्वारा आप ही के बीच से चुनकर गए थे, तो उन्होंने जो 5 वर्षों में काम किया उससे क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, विगत 15 वर्षों से है और उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ अच्छा, वो दर्शकों को हम सुधारना चाहेंगे, हम अपनी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वो लगातार 3 बार से हैं। जी हाँ, जी हाँ। और तो उनका समीकरण, उनका कैलकुलेशन टोटल 3 बार से जोड़ा जाएगा, 5 × 3 15 सालों से। 15 साल एक पीरियड होता है, एक बहुत लंबा अंतराल होता है, जिसमें किसी भी जगह की तारीख और उसके विकास की तस्वीर को या तो एक नए सिरे से दिशा दिया जा सकता है या तो एक नई इबारत लिखी जा सकती है। तो हम जो बोल रहे थे कि पिछले 5 वर्षों में या 15 वर्षों में जो विकास हुआ उसकी रफ्तार बिल्कुल स्लो रही या बिल्कुल भी नहीं रही? आप तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने जिस रोड से आए हैं उस रोड से आपको पता लगा होगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। अच्छा, इसलिए हम शुरू में ये कह चुके हैं कि आप पत्थर की सड़कों पे नंगे पैर चलें, तो ठीक उसी तरह आप यूथ हैं और जो आपके ज़िला परिषद प्रत्याशी हैं वो भी यूथ हैं, तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले जो है डॉक्टर भाई को सलाम कहते हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर हैं और मेरे पापा भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर का जो मिजाज होता है सबसे सुख शांत होता है, सबका सुनने वाला होते हैं, तो हम जो इन्हीं को चुनेंगे। इसमें ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ आप देखते हैं जो आप वोट करेंगे 29 तारीख को? सबसे पहले तो हम ये क्वालिटी देखते हैं, जो बात करने का नतीजा जो अंदाज़ा है बहुत अच्छा है, मेल मिलाप, दिल से दिल मिला के बात करते हैं हर किसी से, ऐसा नहीं कि हमसे, हर बूढ़े बच्चे सबसे, तो इस वजह से जो हम वोट करना चाहेंगे इनको। आखिरी में चलते चलते हम प्रत्याशी पति को कहना चाहते हैं कि आप अपने मतदाताओं से, हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं कि 29 नवंबर 2021 को 9वें चरण का यहाँ मतदान होना सिंहवाड़ा प्रखंड में, और 29 तारीख को सारे कैंडिडेट त्रिस्तरीय पंचायती राज के विभिन्न पदों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत बैलेट बॉक्स में ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। तो आखिरी में चलते चलते आप अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? 2/1 जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायतें हैं, सनौपुर, राजो, शंकरपुर, निस्ता, कटका, हरिहरपुर पश्चिमी। तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एकदम दिल नहा बना के नाश्ता वास्ता करके और चुपचाप नहीं, शोर शराबे के साथ चक्की छाप जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है, बटन दबाइएगा और एक अच्छा जिला परिषद तालीम याफ्ता और इखलाकमंद जिला परिषद चुनिएगा, न कि 15 साल से या 20 साल से जिनको ढो रहे हैं फिर उनको वोट देकर ख़राब कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुआरा बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्गों की बस्ती है, यहाँ 2000 पोलिंग होता है। यहाँ हमें 100% नहीं होता है, लेकिन 90% 95% लोग वोट दे रहे हैं। और उसके अलावा राजो पंचायत, हमारा जो घरेलू पंचायत है, वहाँ के लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं और वहाँ के लोग भी 80% 90% पोलिंग कर रहे हैं। शंकरपुर पंचायत के लोग भी 70-60% के लगभग सभी पंचायतों में हम लीड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग डाइवर्ट करते हैं, घरेलू मामला उठाते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं। हम किसी और वजह से नहीं, हम अपनी मेहनत से, अपने इखलाक से, अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीता है। और मैं किसी की बदौलत इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता जनार्दन की पसंद हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हूँ और उन्हीं के रहमो करम पर ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे मौका देंगे। कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनके पास अपनी मेरिट नहीं है, अपनी क्वालिटी नहीं है। जनता उनको 2011 में ही नकार दी थी और बार बार वो क्षेत्र में ज़बरदस्ती उम्मीदवार बन के आ जाते हैं और लोगों का वोट ख़राब करते हैं और लोगों को हराने का काम करते हैं। तो हम सभी माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग से अपील करते हैं कि किसी के झांसे में नहीं आना है। सभी पंचायत के लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को तो वोट देना ही है, एक मौका देखिए। 4-4 बार जिनको मौका दिए वो तो जीत ही नहीं रहे हैं, तो हर बार वोट खराब करने से क्या फ़ायदा है? आपका टाइम भी खराब हो रहा है
आपका वोट भी खराब हो रहा है। वोट कन्नौर बहुआरा में है, वोट राजोरमपट्टी में है, वोट शकरपुर पंचायत में है। यहाँ के तमाम लोगों का मन है कि डॉक्टर अफरीन नाज जिला परिषद बने और क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। इसलिए वोट, अपना कीमती वोट खराब नहीं कीजिएगा, नहीं तो वही होगा जो पिछले 15-20 साल से हो रहा है। धन्यवाद।